केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुमाऊं और हरिद्वार को दी बड़ी सौगात। कुमाऊं में 2,200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। हरिद्वार में 4,750 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। एयर कनेक्टिविटी का होगा विस्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल फेज 2 बिल्डिंग का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, ING 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने 4,750 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। हम सभी का सौभाग्य है कि गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री से प्रेरणा लेने का अवसर मिल रहा है। मानव सभ्यता में सड़क निर्माण महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने न केवल सड़कों से देश को जोड़ा है, बल्कि कई संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है। तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी। आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, उसके कारण से आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं। और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ 4 धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है। वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा है। ये जो हमारी धरोहर हैं, ये हमारे जो पर्वत हैं, हमारे देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये उसके साक्षी हैं। ये हमको बताते हैं कि संकट बहुत आए लेकिन हम अपनी जगह पर बरकरार हैं। जहां पर हम थे वहीं हम हैं। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमें संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में बहुत स्थितियों को बदला है। आज देश दुनिया के अंदर, अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, आज पूरे भारतवासियों का, चाहे वो विदेशों में भी रहते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब इंग्लैंड में गया था, वहां मैंने देखा वहां के मंत्री जिस प्रकार से भारत का गुणगान कर रहे थे, हमारे यहाँ G20 की प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा नहीं, पूरे हमारे भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का वो सुनकर गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए
जिस प्रकार मुरादाबाद से रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहां से जाते थे, मेरे खटीमा का बाईपास भी आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खटीमा का बाईपास भले ही हमारा वो बहुत बड़ा बाईपास नहीं है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का बाईपास है, लेकिन उसमें जाने वाले लोग नेपाल के भी हैं, टनकपुर बनबसा के भी हैं, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग उस बाईपास के बनने से जो उनको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, उससे काफी उनको आराम मिला है, काफी सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी जल्दी ही पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आज इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले की सरकारों में जो वादा करने की गारंटी देते हुए केवल और केवल चुनाव के समय में वोट बैंक के तहत उनको बरगलाने का काम होता था, हर वर्ग को छलने का काम होता था, वो सारा का सारा बदल रहा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हमने एक आप सबसे संकल्प और वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर वो विधेयक पारित कर दिया है और सभी के लिए समानता का कानून जल्दी ही प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए, नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को मूल सुविधाओं की गारंटी दी है। हर क्षेत्र में एक नया कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सारी गारंटियां तेजी से पूरी हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, डबल इंजन का क्या अर्थ होता है। डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये सब काम हो पा रहे हैं, आज इतनी 8 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो पा रहा है, भूमि पूजन हो पा रहा है, तेजी से सारे काम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण ही केवल है कि जो हमारी जरूरत है वहां केंद्र में बैठी हुई हमारी जो सरकार है, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। हमारी गंगा अविरल हो, निर्मल हो और ये प्रदूषण से, जल प्रदूषण इसको मुक्ति मिले, इसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। गंगा में कोई होटल का पानी, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ये पूरे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा है और निश्चित रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए भी आवश्यक है। आप जरूर इसमें कार्य कर ही रहे हैं। आपके नेतृत्व में नमामि गंगा अविरल निर्मल होगी, वो देश के करोड़ों भारतवासियों का सपना इस निमित्त पूरा होगा। यही मेरा आपसे निवेदन। दूसरी बात, इस देवभूमि को प्रदूषण से मुक्त करें। अब मैं कहता था वो बात अस्तित्व में आ गई। 5 साल में देश में डीजल पे चलने वाली बसेस नहीं रहेंगी, सब इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। किसानों ने तैयार किए इथेनॉल की गाड़ी आ गई। अब मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमता हूँ, इलेक्ट्रिक के गाड़ी में घूमता हूँ। कल 2 दिन पहले मैंने एक लूना को लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक लूना। मैं जब विद्यार्थी था तब लूना चलाता था पेट्रोल में, तो उसका कॉस्ट आती थी 40 पैसे पर लीटर। मैं बात कर रहा हूँ करीब 40 साल पहले की। और आज मैंने जब इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया तो उसका खर्चा 10 पैसा प्रति किलोमीटर। आप उत्तराखंड में रोपवे, केबल कार, खानाकुलर रेलवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। मैं तो बेंगलोर में हवा में चलने वाली बस चलाने का सोच रहा हूं, जहां 250 लोग हवा में उड़ते उड़ते जाएंगे। और मैं आपको मालूम है, ठोकराड़ मारने वाला लीडर मैं नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंडे के चोट पर पूरा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, तुम पैसा मत लगाइए, ये पूरे ब्रिज आपने बनाए। अभी हम पूना में और चेन्नई में ब्रिज बना रहे हैं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। चेन्नई में और पूना में बना रहे। अब मुझे पहले बोलते तो मैं भी ये डबल डेकर बना देता था, क्योंकि यहाँ बहुत एक ही साइड में डेवलपमेंट हुई है।
अब आप गंगा के बीच में जोड़ने के लिए एक स्टडी करिए, पहाड़ों को ऊपर से ऊपर जोड़ने के लिए स्काई बस शुरू करिए, ताकि नीचे से कोई चलेगा ही नहीं। और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी मैं करीब 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूं। आपके प्रदेश में 16,000 करोड़ के कर रहा हूं। अरे 2, 4, 5 हजार करोड़ और मान लो, मैं आपको दे दूंगा। आप जल्दी प्रपोजल भेजिए और ये उत्तराखंड की जनता को प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अब हमने G20 में बायोफ्यूल का अलायंस किया। मैं तो इसका बहुत एक्सपर्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ। अब मेरा सलाह सब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी लेते हैं, तो आप जरूर इसकी शुरुआत करिए। इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड प्रवास के दौरान चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से कुमाऊं मंडल में 2,200 करोड़ की लागत से 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफर पूरा कर सकेंगे। आवश्यक मार्गों के चौड़ीकरण और विस्तार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है। और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे, तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरे। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3,608 किलोमीटर हुआ है। जहां तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 570 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे। ये विश्वास आपको देता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछवा दून इकाई विकासनगर के समस्त पत्रकारों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के दौरान
कवरेज करने गए पत्रकार साथियों के साथ हुई बर्बरता हमले और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के माध्यम से सीएम को संबोधित ज्ञापन दिया। यूनियन के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश के सीएम घायल पत्रकारों के उपचार और क्षतिग्रस्त वाहनों की क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें और पत्रकारों को सुरक्षा भी प्रदान की जाए ताकि भविष्य में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हों। अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। विकासनगर के अंदर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जगाने का काम कर रही है कि कहीं ना कहीं गाड़ियां फूकी गई है, हमले हुए हैं, उनको मुआवजा मिला जाए और ऐसी घटना पुनः दोबारा कभी भी ना हो। पत्रकार सेफ कैसे होगा? अगर चौथा स्तंभ सेफ नहीं है तो क्या होगा देश का? इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पत्रकारों को हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ क्या देंगे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन विकासनगर के द्वारा एक पत्र हमें दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें बनभूलपुरा में जो घटना हुई थी उसमें जो पत्रकार बंधु घायल हुए हैं, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा देने और जो दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उनके द्वारा मांग की गई है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में खादी ग्रामोद्योग विकास योजना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। शिविर में देश और प्रदेश भर के 70 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोकल उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर भी साबित होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर स्टेट लेवल एग्जीबिशन खादी की आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 70 स्टॉल होंगे, जहाँ पूरे देश भर की आत्मनिर्भर भारत की झलक यहाँ दिखाई देगी। मैं उत्तराखंड के मेरे सभी साथियों को, देहरादून के साथियों को आह्वान करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में लोकल उत्पाद खरीदें, क्योंकि स्थानीय लोग जब स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो स्थानीय कारीगरों को एक नया भरोसा मिलता है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट, महामंत्री जीवन पांडे सहित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम में एडवोकेट बसंत जोशी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी सहित कई ग्राम प्रधान और व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष। 1 महीने से हम लोग की चुनाव प्रक्रिया हो रही है, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई और उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप आज शपथ ग्रहण समारोह था। एक हमारा नारा है संगठन का, एक संगठन मजबूत संगठन। तो इसी नारे को आगे लेते हुए अपनी व्यापार मंडल से, अपने क्षेत्र से और व्यापार मंडल द्वारा जो भी बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनको दूर करने का हमने ऐसा एक संकल्प लिया। हमारा व्यापार मंडल का उद्देश्य ये रहता है कि हम व्यापारी के साथ उपभोक्ता भी हैं, इसलिए उपभोक्ताओं का अच्छा सेवा देना हमारा कर्तव्य है। नकली माल, नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं और स्वच्छ हमारा पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। हल्दूचौड़ इकाई तो बहुत मजबूत इकाई बनी हुई है और सबका आशीर्वाद बने। देखो दुर्गापाल जी पूर्व मंत्री यहाँ पर आए, मोहन सिंह बीजी आए, मंडी सिंह के चेयरमैन आए, लोकल विधायक हमारे जितने थे सब लोग आए, सबने सराहना की इस बात की और मैं भी उनको बधाई देने यहाँ पर आया था, उनको शपथ दी है। मुझे उम्मीद है कि वो हल्दूचौड़ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेंगे। यही मेरी उनको शुभकामनाएं। नई इकाई बनी है और लगता है कि हमने तो कहा कि जो इकाई बनती है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में काम करेगी। व्यापारियों की समस्या आएंगी तो कहीं और सरकार और शासन से जहाँ सहयोग होगा हम सब उसको पूरी तरह उनका साथ देंगे।
15 फरवरी को गौचर में आयोजित होने वाले नंदा गौरा महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी नंदा गौरा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस महोत्सव में जिले भर के स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों की महिलाएं प्रतिभाग करेगी। जिला प्रशासन द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। फरवरी को गौचर मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जो नंदा गौरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है, उसका उद्घाटन किया जाना है, तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विशेषकर जो हमारी जो गांव से उसमें स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हमें बहुउद्देशीय शिविर की स्थापना भी कर रहे हैं, जिसमें उनको जो शासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका भी उनको लाभ मिलेगा और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और सभी तैयारियां विभागों द्वारा कर ली गई हैं। और इसमें हमने लास्ट मिनट कल भी इसमें बैठक करी थी और सभी को बोला है कि अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखें और कोई भी इसमें कमी परिलक्षित न हो। दून मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए सरकार की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले परिजन को सरकार निःशुल्क भोजन नहीं उपलब्ध करा पाती। ऐसे में इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को मध्याह्न भोजन निःशुल्क मुहैया कराने की पहल की है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दून अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और इस्कॉन की पहल की प्रशंसा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को भोजन दिया जाता है, लेकिन उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए इस्कॉन ने प्रत्येक दिन जितने भी परिजन अस्पताल में आएंगे उनके लिए निःशुल्क भोजन की पहल की है। दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल पर, उनके साथ जो गरीब तीवरदार आते हैं उनके लिए खाना दे नहीं पाता। इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीवरदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे IIT मंडी के भी डायरेक्टर हैं, बहुत विद्वान हैं और सब लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो भी संस्था को चलाते हैं। और उनका एक प्रस्ताव और है कि हमको 2 संस्कृत विद्यालय दी, तो अब हम उनको 2 संस्कृत विद्यालय भी दे रहे हैं और निकट भविष्य में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जगह मिल जाएगी तो खाना फिर यहीं पे बनेगा ताकि गरम गरम खाना सभी को दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अब गरीब लोगों का इस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में काफी भला हो जाएगा कि उनको जो है दवाइयों के साथ में खाना भी अब निःशुल्क। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फेज 2 नया टर्मिनल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिवत लोकार्पण करेंगे। साथ ही बिल्डिंग के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग के फेज 1 को प्रस्थान व फेज 2 को आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शुभारंभ से पहले हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग फेज 2 बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि तकरीबन 486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई। फेज 2 के बन जाने से टर्मिनल 12 गुना बड़ा हो जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट की बिल्डिंग फेज 1 और फेज 2। फेज 1 हमारा 2021 में स्टार्ट हो गया था। फेज 2 का काम जो है कंप्लीट हुआ है, जिसे कल इनॉग्रेट हो रही है बिल्डिंग। इसकी टोटल कॉस्ट 486 करोड़ रुपए आई है। टूरिस्ट को तो निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आजकल दिल्ली से अगर बाई रोड जाते हैं वही फेयर एयरक्राफ्ट का उससे सस्ता पड़ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग जिसका अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, तो जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम 4 लाख की क्षमता की पूरे वर्ष में यात्रियों को, इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना, कहाँ 4 लाख कहाँ 47 लाख। तो निश्चित रूप से इस एयरपोर्ट में बहुत विस्तार किया है।
उत्तरकाशी में पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अभी से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाहरी लोगों की पहचान के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। मजदूरों, फेरी, रेहड़ी, ठेले लगाने वालों, किराएदारों का 100% सत्यापन पुलिस कर रही है। सभी थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। किराएदारों की जानकारी न देने वाले मकान मालिकों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। वेरिफिकेशन और सत्यापन की कार्रवाई है, ये पुलिस की एक रेगुलर कार्रवाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और चारधाम यात्रा भी जो है सर पे है, तो इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन का एक हमारा जो अभियान है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है 15 दिन का। इसमें हम जितने भी भारी इस राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, रेडी ठेडी लगा रहे हैं या छोटी दुकानें कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो लोग हैं पुलिस का सत्यापन जो है वो ज़रूर करवा लें। ये जो है यहाँ काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी जो यहाँ पे हमारे मकान। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।